हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गठिया मतलब कि आर्थराइटिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कॉज मतलब कि इसके कारण के बारे में, इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे इसमें कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गठिया या इसको हम आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में तीन टर्म हैं। पहला है ऑस्टियो। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, और आर्थ्रोस, आर्थ्रोस मतलब होता है जॉइंट, और आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ओवरऑल इसका ये मतलब हुआ कि हड्डियों के जॉइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम गठिया या आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जॉइंट्स के सिरे मतलब कि जॉइंट्स के एंड पर होती है कार्टिलेज। अगर किसी कारण से कार्टिलेज ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर हड्डियों के बीच में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसी को बोल देते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब यहाँ पर हम एक एक्सरे इमेज देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल एक्सरे इमेज है और ये ऑस्टियो आर्थराइटिस की इमेज है। दोनों के बीच में देखिए क्या फ़र्क है। यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस में दो जॉइंट्स के बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए एडिक्वेट स्पेस है और यहाँ पर जो स्पेस है वो कम हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जानेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के कॉज मतलब के कारण के बारे में। तो जैसे ये देखिए एज बढ़ती है, लगभग 50 साल की एज आती है, तो यहाँ पर ऑस्टियो आर्थराइटिस का केस देखने को मिलता है। या जॉइंट्स में किसी तरह की इंजरी हो जाती है, या किसी पर्सन का वेट ज़्यादा हो जाता है, या खान पीन या लाइफ स्टाइल और जेनेटिकल कॉज। तो इन कॉजेस के कारण ऑस्टियो आर्थराइटिस का केस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सिम्टम्स मतलब के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जॉइंट्स में पेन होना मतलब के दर्द होना, जॉइंट्स का सूज जाना मतलब के जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, और जॉइंट्स में अकड़न होना मतलब के स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स। तो मेनली ये सिम्टम्स देखिए ऐसे पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पर देखिए कौन कौन से जेल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बोलेट्रा, वोल्टेरिन, बोब्रेन थर्माजेल, एसी प्रोक्सीबोन, रिलैक्सिल डीए। यहाँ पर देखिए मेनली डाइक्लोफिनेक जो कि एक पेन किलर के रूप में यूज़ होता है, और कैप्सिसिन मेनली देखने को मिलता है। कैप्सिसिन जो होता है वो मिर्ची से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ में ली जाती हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन, वाइसलोन। तो यहाँ पर डेक्सामेथासोन, वाइसलोन दोनों का ही नेचर स्टेरॉयडल नेचर होता है। तो इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन आप चूज़ कर सकते हैं, और पैरासीटामोल, ज़ीरोडोल एसपी और ट्रामाडोल, इन तीनों में से कोई एक टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक टैबलेट इसको आप 2 टाइम बीडी पेशेंट को दे सकते हैं, और इन तीनों में से कोई एक टैबलेट इसको भी आप एज अ पेशेंट को बीडी मतलब के 2 टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है केल्टिकाइन प्लस कैप्सूल। तो इसको पेशेंट को आप दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।